हेलो एंड वेलकम टू एस नवाज क्लासेस वंस अगेन। आज बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर से अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही प्यारा और छोटा सा चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है सेल्स ऑन अप्रूवल। ठीक है, सेल्स ऑन अप्रूवल का मतलब सेल माना जाएगा जब अप्रूव्ड होगा तब। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग आइए समझते हैं कि ये चैप्टर में क्या है। और इस चैप्टर को करने के लिए बहुत ही ज्यादा जो है ना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो लॉजिक है वो लॉजिक ही काम करेगा। ठीक है, जो सिंपल लॉजिक से हम लोग इतने दिन तक सम्स करते हुए आए हैं वो लॉजिक ही हमारा काम करेगा। सेल्स ऑन अप्रूवल के बारे में हम लोग समझते हैं कि सेल्स ऑन अप्रूवल है क्या। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेल्स ऑन अप्रूवल है क्या। मान लो कि हमने जो है ना मैं एक सेलर हूं, या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं सेल्स ऑन अप्रूवल ये है क्या, इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं एक एग्जांपल के जरिए। मान लो दो पार्टीज हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ए जो है ना वो सेलर है और बी जो है वो कौन है, बायर है। ए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचता है। किसे बेचता है, अलग अलग प्रोडक्ट बेचता है। मान लो कि ए जो है ना प्रोडक्ट एक्स बेचता है बी को, प्रोडक्ट वाई बेचता है बी को, प्रोडक्ट जेड भी बेचता है किसको। अब इसने ना ए ने एक नया प्रोडक्ट बनाया, एक नया प्रोडक्ट बनाया। मान लो वो प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट एन। क्या नाम है, प्रोडक्ट एन। इस प्रोडक्ट को उसने बनाया और बनाकर उसने मिस्टर बी से कहा कि भैया हमने ये नया नया प्रोडक्ट बनाया है, नया नया प्रोडक्ट हमने बनाया है। ये नया नया प्रोडक्ट का जो प्राइस है हमने 100 रुपया रखा है। तो भाई साहब क्या आप मेरे इस नए प्रोडक्ट को बेच दीजिएगा, जैसे कि आप मेरा प्रोडक्ट एक्स बेच रहे हो, वाई बेच रहे हो और जेड बेच रहे हो। तो मिस्टर बी भैया, क्या आप मेरा इस प्रोडक्ट एन को आप बेचेंगे क्या। ठीक है, तो मिस्टर बी बोला है कि ठीक है, अगर आपने प्रोडक्ट अच्छा बनाया है तो क्यों नहीं। तो मिस्टर बी बोलेगा कि ठीक है हमसे खरीद लो। मिस्टर ए बोलेगा कि अरे भाई हमसे तब ये प्रोडक्ट खरीद लो ना। तो मिस्टर बी बोलेगा कि नहीं भाई नहीं, मैं खरीदूंगा नहीं, क्या पता ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं आपसे खरीद लूं, क्या पता ये बिका ना बिका, है ना। तो इसलिए भाई मिस्टर ए जो है ना वो कहेगा मिस्टर बी को कि भैया प्लीज ले लो ना, प्रोडक्ट नया है, गारंटी मैं ले रहा हूं कि ये बिक जाएगा, गारंटी मैं लेता हूं, रिस्क मैं ले रहा हूं कि ये बिक जाएगा। मिस्टर बी बोलता है कि देख भाई तू मुझे ये प्रोडक्ट भेज, लेकिन मैं इसे उस वक्त तक नहीं खरीदूंगा जब तक कि ये मेरे पास से बिक नहीं जाता। तो मिस्टर ए कहेगा कि ठीक है, मैं भी सेल उसी वक्त मानूंगा जब आप अप्रूव कर दोगे। मिस्टर ए कह रहा है मिस्टर बी को कि मैं इस प्रोडक्ट का सेल उस वक्त मानूंगा जब आप इस प्रोडक्ट को अप्रूव कर दोगे। क्या करोगे, अप्रूव अप्रूव कर दोगे कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट जो है ना वो बिक गया, मतलब आपका भेजा हुआ प्रोडक्ट बिक गया। ठीक है, तो जब तक अप्रूव नहीं हो जाता तब तक ये एक्चुअल सेल माना नहीं जाएगा। लेकिन सुनो, इसका मैं एक कहानी बताता हूं कि मान लो कि 1 नवंबर 2023 को, 1 नवंबर 2023 को इसने 100 रुपया दाम है इसका, और मान लो कि इसने 10 प्रोडक्ट बेचा। कितना प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट बेचा, तो टोटल सेल्स कितना का हुआ, 1000 का सेल्स। 1000 का सेल किया गया है बी को, कब बेचा गया, 1 नवंबर को। और इसके बीच में एक अकाउंटिंग डेट आता है, मतलब मेरा अकाउंटिंग ईयर जब एंड होता है, मेरा हर एक बिजनेस का एक अकाउंटिंग ईयर होता है, उसका एंडिंग डेट होता है, उस डेट में हिसाब किताब किया जाता है, प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है ना। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर डेट है 31 दिसंबर 2023। और हमने जो है ना जब माल बेचा, मतलब मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को माल बेचा,
अप्रूवल बेसिस में बेचा, मतलब बेचा लेकिन किस बेसिस में? अप्रूवल। जब तक बी अप्रूव नहीं करेगा तब तक ये सेल माना नहीं जाएगा, मतलब एक तौर पे जबरदस्ती सेल हुआ। ए ने बी को कैसा सेल किया है? जबरदस्ती बोला है भैया तू ले ले ये प्रोडक्ट, प्लीज ले ले ना, ले ले। मैं जबरदस्ती जो है ना, मिस्टर ए मिस्टर बी को जबरदस्ती ये प्रोडक्ट बेच रहा है कि भैया तू ले ले, अगर तेरे पास से नहीं बिका तो तू मुझे वापस कर देना, तू मुझे रिटर्न कर देना। इसलिए इसका नाम है सेल्स ऑन अप्रूवल या सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस मतलब सेल हमने किया है लेकिन रिटर्न बेसिस में कि ये माल वापस भी हो सकता है, ले लिया जाएगा। तो देखो जिस दिन सेल हुआ, ये तो बोल रहा है कि भैया आप भेज दो, मैं इसे परचेज नहीं मानूंगा, उस वक्त तक परचेज नहीं मानूंगा जब तक कि ये सही मानों में बिक ना जाए मेरे पास से। तो ये बोल रहा है कि ठीक है आप कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट लो ना भाई, प्रोडक्ट बेचने का कोशिश तो करो, मैं इस पे ज्यादा कमीशन दूंगा आपको। तो भैया ये जो है ना 1 नवंबर को इसको भेज देता है, क्या कहता है? भेजता है। तो इसके पास जो अकाउंटेंट है ना, वो बेचारा बहुत परेशान है, बेचारा बहुत परेशान, बहुत मायूस हो गया, यार ये कैसा कैसा ट्रांजेक्शन करता है, ये जबरदस्ती सेल किया और ये बोलता है इसको सेल नहीं मानेगा, हमारे पास से तो प्रोडक्ट निकल कर चला गया, हम क्या करेंगे? तो मिस्टर ए इसको समझाएगा कि देख बाबू ज्यादा मत सोच, इसको सेल मानते। क्या मानेगा? सेल। इसको ऑर्डिनरी सेल पास कर दो। तो ये क्या करेगा? इस डेट में सेल का एंट्री पास करेगा। सेल का एंट्री पास करेगा तो क्या एंट्री करेगा? दीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो इसका मतलब जब सेल और रिटर्न बेसिस में जब माल भेजा जाता है ना, तो जिस डेट में भेजा जाता है उस डेट में सेल का एंट्री पास किया जाता है। ठीक है। अब मान लो कि इसका ड्यूरेशन 3 मंथ है। कितना महीना है? 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है। 3 मंथ्स का ड्यूरेशन का मतलब तुम समझ रहे हो क्या? 3 मंथ्स का ड्यूरेशन का मतलब है कि 3 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि भैया 3 महीना में माल नहीं बिकेगा तो मुझे वापस कर देना, मैं रिटर्न ले लूंगा। ठीक है। तो 3 महीने का जो टाइम है, इस टाइम को होने में मान लो कि लग जाता है 31 जनवरी 2024 आ जाएगा। अब इसके बीच में मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज है। अब इस डेट में फिर से मेरा अकाउंटेंट गुस्सा हो रहा है, वो बोल रहा है कि भैया जी आपने जो माल भेजा था मिस्टर बी को, क्या वो सही मानों में सेल हो चुका अभी तक? तो मिस्टर ए खबर करेगा अपने अकाउंटेंट को, बोलेगा नहीं भैया अभी तक तो माल बिका नहीं। तो अकाउंटेंट अब समझाएगा इसको, देख बाबू तूने तो सेल का एंट्री पास करवा दिया लेकिन अब तक ये सेल नहीं हुआ, इस डेट से इस डेट तक अब तक ये सेल हुआ नहीं है। अगर सेल हुआ नहीं है और तुमने मुझे क्या एंट्री पास करने को कहा है? सेल का एंट्री। और हमने 1 नवंबर 2023 को ऑलरेडी सेल का एंट्री पास कर दिया है, लेकिन 31 दिसंबर 2023 जो कि मेरा अकाउंटिंग ईयर का क्लोजिंग डेट है, इस डेट में अब तक ये अप्रूवल नहीं आया है कि हाँ सेल हो गया। तो इसका मतलब ये इस साल सेल नहीं हुआ। ये कब होगा सेल? अगले साल। अगर होगा भी तो अगले साल, लेकिन क्या इस साल सेल हुआ? इस साल अगर सेल नहीं हुआ तो फौरन ये दूसरा एंट्री सेल कैंसिल करने का एंट्री करेगा। क्या करेगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू दीज अकाउंट। उल्टा एंट्री हो जाएगा, सेल का उल्टा एंट्री। तो सेल कितना में किया गया था? मान लो 1000 रुपया में सेल किया गया था, जो सेल हुआ होगा जब, तो ये कितना में सेल हुआ होगा? मान लो ये सेल 1000 रुपया में हुआ होगा। अब ये सेल को कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे? देखो सेल्स अकाउंट डेबिट टू बी हो जाएगा। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मतलब ये सेल का एंट्री कैंसिल हो गया। 31 दिसंबर 2023 को सेल तो कैंसिल हो गया, लेकिन क्या मेरा अपना माल मेरे कस्टमर के पास जो कि बी है कि नहीं है? मेरा अपना गुड्स कस्टमर के पास है। तो जब कस्टमर के पास है तो इसको हम लोग, तो मान लो ये जो हमने सेल किया ना, इसका कॉस्ट प्राइस मेरा 800 है, सीपी कितना है मेरा? तो ये जो प्रोडक्ट है जो मेरे कस्टमर के पास है, बी के पास है, हमने सेल का एंट्री पास कर दिया लेकिन मेरा अपना गुड्स उसके पास है, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्या है ये? तो पहला एंट्री तो ये पास करना होगा, दूसरा एंट्री फौरन इसके साथ ही क्लोजिंग एंट्री
क्लोजिंग स्टॉक भी हमें दिखाना है कि मेरा स्टॉक मेरे कस्टमर के साथ है, तो हम लोग लिखेंगे स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब मेरा स्टॉक मेरे कस्टमर के पास है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पे जाएगा, क्रेडिट में, तो फौरन ये दूसरा एंट्री हो जाएगा। अब कभी कभी ये होता है कि इस बीच में मान लो 1 नवंबर 2023 और 31 दिसंबर 2023 के बीच में ही मिस्टर बी को ये पता चल गया है कि ये प्रोडक्ट बिकने वाला नहीं है, वाहियात प्रोडक्ट बनाया गया है, ये प्रोडक्ट एन एकदम वाहियात है, बिकने वाला नहीं है। ये बोलेगा कि मेरा ना जगह जैम हो रहा भैया, आप ले लीजिए, माल वापस ले लीजिए, वो रिटर्न कर देगा। तो अगर वो रिटर्न किया तो आप बोलो ना, इस बीच में जब हमने सेल का एंट्री पास किया था और अभी उसने वापस कर दिया, आधा माल वापस कर दिया, तो आप क्या एंट्री पास करोगे? सेम वही, सेम सेल का एंट्री पास करोगे। क्या एंट्री करोगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट, सेल कैंसिल करने का एंट्री होगा। तो अगर मिस्टर बी वापस कर लेता है माल को, है ना, मिस्टर ए के पास वापस चला गया, तो मिस्टर ए ने जब बेचा था तो सेल का एंट्री पास किया था, अब जब रिटर्न आ गया तो सेल्स रिटर्न का एंट्री पास करेगा। तो आप दोनों ही एंट्री कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट होगा। या तो आप सेल का एंट्री कैंसिल करने का एंट्री करो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू बी, और दूसरा एंट्री आप क्या कर सकते हो, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू बी। बोथ आर करेक्ट, आप रिटर्न इनवर्ड भी दे सकते हो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बी भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये था पूरा कहानी। अब हम लोग यहां कुछ जर्नल है, उस जर्नल के तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल में देखो क्या लिखा है, When goods are sent on approval और सेल और रिटर्न बेसिस, जब गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस में भेजा जाता है या बेचा जाता है, when goods are sent on approval और सेल और रिटर्न बेसिस, तो एंट्री क्या होगा, जो मेरा कस्टमर है उसको सेल करेंगे, इनवॉइस प्राइस पे होगा, कस्टमर टू सेल्स। when goods are rejected और रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड टाइम है और इसके बीच में अगर मेरे कस्टमर ने मुझे माल वापस किया, बोला कि तेरा माल चलने वाला नहीं है, ले जा वापस, तब एंट्री क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट। When goods are accepted at a higher price than the invoice price, कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने, जैसे ए, फिर से वही एग्जांपल, ए बी को माल बेचा 100 रुपए में बेचा, लेकिन ये माल 100 वाला नहीं है, ये माल था 120 वाला। हमने शुरुआती दौर में है, तो मिस्टर ए ने नया नया प्रोडक्ट बनाया है, तो मिस्टर ए ने बोला कि देख भैया, तुम ना इस माल को बहुत मिनिमम तो 100 रुपया में बेचोगे, हम तुमसे 100 रुपया ही लेंगे, लेकिन देखो ना माल इतना अच्छा बनाया ना, आप इसको 140 में भी बेच सकते हो। अगर तुम 140 में बेच दोगे तो हम ये माल को, मतलब तुम बेचो और बेच दोगे तो हमको प्लीज 120 देना, प्लीज हमको ये माल 100, हमको मेरा रेट लगा देना 120। तो मिस्टर बी जब माल बेचने गया तो बहुत माल बिक रहा है, माल बहुत अच्छा बना, तो वो भी बोला कि देख, हमने तुझसे 100 रुपए में खरीदा, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं 110 में, या हम एक्सेप्ट कर लेते हैं 120 में। तो माल जब वो एक्सेप्ट किया, इस बीच में फोन करके बोला कि ठीक है, हम आपका प्रोडक्ट ना 120 रुपया में एक्सेप्ट कर ले रहे, तो 20 रुपया का एंट्री हमें और पास करना होगा। तो एंट्री क्या करना होगा, गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ हायर प्राइस, तब क्या होगा, कस्टमर टू सेल्स। अब इसका रिवर्स एंट्री भी पास हो सकता है। रिवर्स एंट्री क्या पास हो सकता है, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ लोअर प्राइस देन द इनवॉइस प्राइस, हमने जितना में माल उसको इनवॉइस भेजा था, अब वो बोल रहा है कि नहीं भैया, माल उतना बिक नहीं रहा, तुम थोड़ा रेट कम कर दो तो बिक जाएगा। तो हमने बेचा था कितना में, 100 में, अभी वो बोला है 10 रुपया कम कर दो, तो हम क्या करेंगे, उसका माल
कम करेंगे, रेट उल्टा करेंगे, 10 रुपया कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करेंगे तो एंट्री क्या होगा बोलो, सेल्स टू कस्टमर, जस्ट रिटर्न का एंट्री। अब एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर के एंड में, when goods are lying with the customer and specified time limit is yet to expire, अभी तक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट एक्सपायर्ड नहीं हुआ, जो टाइम लिमिट दिया गया है 3 महीना, अभी एक्सपायर्ड नहीं हुआ, लेकिन मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया, तो उस वक्त क्या एंट्री पास करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और ये गुड्स जो है ना स्टॉक विद कस्टमर कंसिडर किया जाएगा, उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री होगा जो हमने बताया, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यही पूरा कहानी है, ठीक है। When goods are accepted at a invoice price or not returned within the specified time limit, इस केस में जब गुड्स वो इस बीच में एक्सेप्ट कर लेगा, मिस्टर ए मिस्टर बी को माल बेचा 1 नवंबर को, और 5 नवंबर को ही, 10 नवंबर को, 15 नवंबर को, 30 नवंबर को, मतलब अकाउंटिंग ईयर मेरा खत्म होने से पहले पहले और उस स्पेसिफाइड टाइम से पहले पहले अगर मेरा कस्टमर मिस्टर बी एक्सेप्ट कर लेता है माल को, तो मेरे बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी सेल का एंट्री पास कर रखा है। अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात है, लड्डू बांटेंगे हम लोग हर जगह, है ना। अपना बात नहीं कर रहे हम। चलिए एक खूबसूरत सा सम्स लिया जाए। हाँ, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा सम्स हम लोग ले लेते हैं। ये छोटा सा सम्स है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6। ये सम्स जितना छोटा है दिखने में, जर्नल एंट्रीज भी उतना ही छोटा होगा। देखो क्या लिखा है, एसएस लिमिटेड सेंड्स आउट दिस गुड टू डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। बोल रहा है कि एसएस लिमिटेड जो है ना सेंड करता है, सेंड आउट इट्स गुड्स, अपना गुड्स भेजता है अपने डीलर को सेल और रिटर्न बेसिस में। मतलब माल बिका तो ठीक है, नहीं तो आप वापस कर दीजिए। कौन? एसएस लिमिटेड। ऑल सच ट्रांजेक्शंस आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल। ये सारे ट्रांजेक्शंस को एक्चुअल सेल के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं एंड आर पास टू डे बुक, और डे बुक से पास हो जाता है क्योंकि सेल का एंट्री डे बुक से ही होता है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑन 31 दिसंबर 2002 दिसंबर 31 को जैसे ही अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है, 200 such goods have been sent to dealer at 250 each, कॉस्ट प्राइस 200 ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। बोल रहा है कि ये ईयर खत्म होने से पहले पहले 31/12/2002 से ठीक पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, हमें नहीं पता, लेकिन कुछ दिन पहले, जस्ट पहले, ये 200 सच गुड्स हैव बीन सेंट टू डीलर एट 250 रुपया ईच, जिसका कॉस्ट प्राइस 200 रुपया। कॉस्ट प्राइस होना चाहिए सम्स में, सेलिंग प्राइस भी होना चाहिए। 250 रुपया सेलिंग प्राइस है, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना था 200, सेल और रिटर्न बेसिस में भेजा गया एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट, और उसके अकाउंट में डेबिट किया गया। किसके अकाउंट में डेबिट किया गया? जिसको भेजा है उसके अकाउंट को डेबिट किया गया, ठीक है। ऑफ दिस गुड्स, इनमें से ऑन 31/12/2001, मतलब मेरा अकाउंटिंग ईयर खत्म होने वाले डेट में 50 वर्स रिटर्न,
50 गुड रिटर्न आ गया, 50 गुड्स वर रिटर्न, 70 वर सोल्ड, उसने बेच दिया 70, तो जो बेच दिया बेच दिया, जो बेच दिया समझो वो एक्सेप्टेड है, और एक्सेप्टेंस का कोई एंट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने सेल का एंट्री पास कर रखा है। फॉर द अदर गुड्स, और जो गुड्स बच गया, तो भैया बचा कितना? टोटल हमने कितना पीस बेचा था? कितना पीस बेचा था हमने? 200 पीस। 200 पीस में 50 रिटर्न आ गया, बचा कितना? 150 में से उसने 70 एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बेच दिया, तो बचा कितना? 80 बचा। तो जो 80 बचा है वो, अब डेट तो खत्म हो चुका, ये साल एंड हो चुका, अब हम क्या करें? साल एंड हो चुका और माल अभी बिका नहीं है। फॉर द अदर गुड डेट ऑफ रिटर्न हैज नॉट येट एक्सपायर्ड, अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ, मेरा टाइम बाकी है। तो टाइम बाकी है इसका मतलब क्या है? बाकी का जो सेल अगर होगा तो वो अगले साल होगा, इस साल वो सेल नहीं कहलाएगा। तो अब इस साल का वो सेल होने वाला नहीं है, तो हमें इस साल का सेल से कैंसिल करना पड़ेगा। देखिए जर्नल क्या होगा? पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज 31 दिसंबर 2002, कहां पे? ऑफ द गुड्स ऑन 31/12/2002, जी हाँ यहाँ 2002 होगा। देखिए जर्नल इन द बुक्स ऑफ एसएस लिमिटेड, डेट क्या होगा बोलो? पहले माल जब बेचा, तो माल बेचने कब बेचा था हमें नहीं पता, लेकिन जब भी माल बेचा गया होगा तो एंट्री हुआ होगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, माल बेचने का एंट्री हो गया। ठीक है, तो हमें डेट नहीं पता, चलो हम लोग सेल का एंट्री करके दिखाते हैं। एंट्री क्या होगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना बोलो? देखो 200 प्रोडक्ट हमने बेचा, सेलिंग प्राइस कितना है? 250, कितना हो गया बोलो? 50,000, क्या 5,000? 25 दूना 50, 50,000 ना होगा? हाँ, अब सुनो 200 माल हमने बेच दिया। ठीक है, कब बेचा? लेकिन 31 दिसंबर 2002 से पहले बेचा। अब बोल रहा है इसका कॉस्ट प्राइस 200 करके था, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना था? 250। तो हमने बेचा है तो सेलिंग प्राइस पे ही लिखेंगे ना हम लोग। अगर हमने प्रोडक्ट बेचा है तो कितना में बिका भाई? 200 पीस हमने बेचा, 250 करके बेचा, है ना। अब बोल रहा है कि ऑफ दीज गुड्स, इनमें से 31 दिसंबर 2002 को क्या हुआ? 50 वर रिटर्न। कब? 31/12/2002 को कितना रिटर्न आ गया? तो जो रिटर्न आया सेल कैंसिल करो, एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो सुनो कितना पीस होगा? 50 इंटू सेलिंग प्राइस से कम कर दो, 1250 ना, कि 12,500? 12,500। सेल का एंट्री कैंसिल हो गया, इसका मतलब आपने भेजा था कितना गुड? 200, 50 रिटर्न आ गया, बचा कितना? अब 150 में क्या हो रहा है? 70 वॉज सोल्ड, उसने 70 पीस बेच दिया। बेच दिया मतलब उसने एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्टेंस का कोई एंट्री होगा? नहीं। तो 70 उसने एक्सेप्ट कर लिया, बचा 80। अब 80 गुड्स का क्या होगा? सेल कैंसिल होगा, क्योंकि वो बिका नहीं है, लेकिन अभी भी मेरा टाइम बाकी है। टाइम बाकी है तो क्या हुआ? मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो चुका। क्लोज हो चुका तो हम एंट्री क्या करेंगे?
सेल्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर या डेटर अकाउंट। कितना हो गया ये? 80 पीस है। सेल प्राइस कितना है? 250। ये हो गया तुम्हारा 20,000। 20,000 ना? तो 20,000 सेल कैंसिल हो गया, लेकिन जो माल सेल कैंसिल हुआ, सेल तो अब रहा नहीं, लेकिन ये प्रोडक्ट किसके पास है? कस्टमर के पास है। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे बोलो? स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो 80 पीस है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 200। 8 दूना 16,000। बस डेट्स ऑल। ये है छोटा सा सम्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सम्स आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।